तो यार कुछ टाइम पहले मैंने अपने कम्युनिटी सेक्शन में एक पोस्ट डाला था कि आप मुझे बताओ कि आप कमेंट करके बताओ कि आपको किस फील्ड में करियर किस टाइप से होता है, क्या सैलरी रहती है, क्या रेंज है। उस पर थोड़ा सा डिटेल में मैं बात करूं तो यार आज वो वीडियो लेके मैं आ गया हूं। इस वीडियो को किसको देखना चाहिए? अगर आप कनाडा में ऑलरेडी हो एंड यू आर परस्यूइंग योर कोर्स राइट नाउ, यू शुड वॉच दिस वीडियो। अगर आप इंडिया में बैठ के आपने फीस पे कर दी है, आप सिर्फ ट्रैवल का वेट कर रहे हो, तो यू शुड वॉच दिस वीडियो। और अगर आप प्लानिंग स्टेजेस में हो कि मुझे कौन सा करियर पिक करना है या जो मैंने कोर्स पिक किया उससे कौन कौन से करियर्स ब्रांच आउट होते हैं, तो यार उसके बारे में हम टोटल यहाँ पे बात करेंगे। वीडियो विल बी मोर फोकस टुवर्ड्स मनी, पैसे की बात ज्यादा करूंगा इस वीडियो। तो यार इस वीडियो के अंदर मैं दो टूल्स इस्तेमाल करने वाला हूं। सबसे पहला है दो कनाडा गवर्नमेंट का जॉब बैंक है, और दूसरा जो लिंक्डइन का सैलरी इनसाइट टूल होता है उसका हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो यार बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन में। और जो मैंने पोस्ट डाला था उसके ऊपर 160 कमेंट्स है। मैं ट्राई करूंगा मैं पूरे 160 कमेंट्स आंसर करूं। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ध्रुव जैन बोल रहे हैं कि यार वुड लव अबाउट फाइनेंस। तो यार ऑफ कोर्स जो फील्ड मैं परस्यू कर रहा हूं दैट इज फाइनेंस। सबसे पहले फाइनेंस के बारे में देखते हैं। लेट्स गो टू करियर प्लानिंग और फील्ड ऑफ स्टडी में जाते हैं। ठीक है, ओके। तो यार फाइनेंस, सिर्फ फाइनेंस सर्च करते हैं। ठीक है, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या फाइनेंस जनरल सर्च करते हैं। ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पे फाइनेंस सर्च किया है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे कि 88% जिन्होंने फाइनेंस ऑप्ट किया कनाडा में, जिन्होंने फाइनेंस में डिप्लोमा किया, 88% पीपल आर एम्प्लॉयड, 5% आर अनएम्प्लॉयड एंड 8% आर नॉट लुकिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे देखने वाली है, डेटा बहुत पुराना डेटा है, एटलीस्ट 5 साल पुराना डेटा है। सो दिस इज 2016। तो इसको लेटेस्ट, अब ये डेटा आपको एक एस्टिमेट देने के लिए, एक रेंज देने के लिए, ठीक है, एक आइडिया लगाने के लिए, ठीक है, लेकिन इसका अगर लेटेस्ट देखना है तो देखते हैं हम कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। बैंकिंग, क्रेडिट एंड अदर इन्वेस्टमेंट मैनेजर पे क्लिक करके देखते हैं क्या ओपन होता है। ठीक है, ओके। तो ये बोल रहा है मैनेजर ऑफ ऑपरेशन बैंकिंग एंड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट इन कनाडा। इसकी जो सैलरी है, उसकी एवरेज जो मीडियन वेज है कनाडा में इस पर्टिकुलर जॉब फील्ड के लिए, दैट इज $46.15, विच इज ग्रेट, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यार जब आप किसी भी जॉब के अंदर वेजेस पे क्लिक करोगे तो आपको वो एक प्रोविंस वाइज ब्रेकडाउन दे देगा, लो, हाई और मीडियन का। ठीक है, विच शुड बी वेरी हेल्पफुल टू मेक अ डिसीजन। मैं आपको दिखाता हूँ वाई। जैसे कि मैं देख रहा हूं कि जो बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, इसके लिए जो हाईएस्ट वेज ऑफर्ड है वो अल्बर्टा में अप टू $87 तक जा रही है, और जहां पे न्यू ब्रंसविक और इस वाले प्रोविंस के अंदर सिर्फ 46 ही मैक्सिमम है। ठीक है, जो न्यू ब्रंसविक का मैक्सिमम है वो अल्बर्टा का मीडियन से भी नीचे है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया कि अगर आपको फाइनेंस की फील्ड परस्यू करनी है तो आपको कहां नहीं जाना। आपको न्यू ब्रंसविक नहीं जाना, आपको न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर नहीं जाना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। तो एक उस पर ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर, ये तो मैंने बताया कि दिस वाज ऑन अ लेबर सर्वे दैट वाज डन इन 2013 से 16 के बीच, आई थिंक। तो यार अब सर्च करते हैं फाइनेंस रिलेटेड, फाइनेंस मैनेजर। ओके, फाइनेंस मैनेजर की जॉब सर्च करते हैं ऑल ओवर कनाडा में। ओके, तो यहां पे आ रहा है आरबीसी फाइनेंस मैनेजर। इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो यार दिस इज द लेटेस्ट एस्टिमेटेड सैलरी। लिंक्डइन का बहुत अच्छा टूल है, मैं चाहता हूं आप यूज करो, जिससे आपको एस्टिमेट लगे कि यार आप जिस फील्ड में आप करियर बनाना चाह रहे हो, आप 40,000 50,000 डॉलर देके एजुकेशन लोगे, 2 साल अपनी जिंदगी के लगाओगे, आप कॉम्प्रोमाइज करोगे बहुत सारे एजुकेशन लेने के लिए, क्या उससे आपको आरओआई मिल रहा है, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है क्या? तो यार जैसे मैंने फाइनेंशियल मैनेजर का रोल देखा आरबीसी पे, बेस सैलरी रेंज इज 86,000। दैट मीन्स यहाँ पे देखो ये जो रेंज है 66,000 टू 112,000 कनेडियन डॉलर्स, विच इज ग्रेट। तो यस, अब करियर इन फाइनेंस इज गुड। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, किसी ने पूछा है सीपीए टैक्स अकाउंटेंट। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं टैक्स, टैक्सेशन में देखते हैं क्या आता है। ठीक है, टैक्सेशन में हमने डिप्लोमा किया है, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। ओके, एवरेज रेंज आ गई है 52,000। अगेन 88% पीपल आर एम्प्लॉयड टैक्सेशन की फील्ड में। तो यार नेक्स्ट अनमोल ने पूछा है कि टॉक अबाउट ऑटोमेटिव एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड्स। सेम थिंग, आपने यहाँ पे आना है करियर प्लानिंग फील्ड ऑफ स्टडी में, आपने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग पे जाना है। ठीक है, तो यस, तो यार ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में जो एवरेज वेज है दैट इज $64,000। अब इसी को हम लिंक्डइन पे सर्च करते हैं।
लिंक्डइन पे आपको हर ऑक्यूपेशन का आपको लिस्टिंग नहीं मिलेगी। इट इज डिपेंडेंट, टोटली डिपेंडेंट ऑन के जो उस फील्ड में लोग काम कर रहे हैं वो क्या लिंक्डइन अपडेट कर रहे हैं, तो इट्स जस्ट बेस्ड ऑन डेटा। ऑटोमोटिव टेक्नीशियन सर्च करते हैं, ठीक है, पूरे कनाडा में। यस, तो यार ऑटोमोटिव टेक्नीशियन की यहाँ पे जो सैलरी है वो आ गया है। यस, एवरेज इज $29 पर आवर। तो यार एक मैं आपको यहाँ पे बात बताता हूँ, एक पॉज लेके मैं आपको बात बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी सैलरी अच्छी है। तो यार जितनी फीस आप 2 साल में भर रहे हो अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, आपकी सैलरी एटलीस्ट उतनी तो होनी चाहिए 1 साल की, जिस भी फील्ड में आप करियर बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो लेट्स से मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मेरा फीस टोटल जो मुझे पड़ेगा 22 सब्जेक्ट्स का 2 साल में, दैट विल बी 40,000 से $45,000 के बीच। तो यार जो जॉब मैं एम कर रहा हूँ, जो करियर मैं बनाना चाहता हूँ, उसमें एटलीस्ट मीडियन सैलरी, एक एवरेज सैलरी 40-50 हज़ार $60,000 तो मिनिमम होनी ही चाहिए, जस्ट टू गेट दैट ROI बैक। उसके बाद देखते हैं किसी ने पूछा ग्राफिक डिजाइनिंग। लेट्स से वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने आज तक ग्राफिक डिजाइनिंग भी कभी सर्च नहीं किया। ग्राफिक डिजाइन का डिप्लोमा सर्च करते हैं। वाह, ग्राफिक डिजाइनिंग में भी बहुत अच्छा पैसा बन रहा है। अप टू $40,000 यहाँ की मीडियन वेज है, और अब गोज अप टू $52,000। ये जो डेटा है ये पुराना है, 2016 का डेटा है। अगर हमें और लेटेस्ट डेटा चाहिए, सिंपल हम लिंक्डइन सैलरी पे जाके ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनर जाएंगे और पूरे कनाडा में सर्च करते हैं, देखते क्या आता है। तो यस, जो लेटेस्ट है, जैसे कि कैनेडियन टायर इज़ हायरिंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो यहाँ पे ये दे रहे हैं $93,000। इतनी सारी यहाँ पे, जैसे मार्क्स इज़ हायरिंग, ये दे रही है $45,000। फेस ड्राइव इज़ हायरिंग, ये दे रही है $41,000। तो यार इस तरीके से आपको एक एस्टिमेट लग जाएगा। ओके, EA क्रिएटिव डायरेक्टर हायर करिए तो बहुत ऊपर की पोजीशन होगी, बट स्टिल यू कैन सी के फ्यूचर में 4-5 साल में अगर आप क्रिएटिव डायरेक्टर बनते हो किसी अच्छी कंपनी के, यू कैन मेक मोर देन $100,000। ह्यूमन रिसोर्स, अरे वाह, बहुत बढ़िया। ह्यूमन रिसोर्स देखते हैं। अगेन करियर प्लानिंग, फील्ड ऑफ स्टडी, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिप्लोमा। मैं अगेन मास्टर्स नहीं देख रहा हूँ, मास्टर्स में ऑफ कोर्स मुझे पता है सैलरी बहुत ऊपर जाने वाली है, तो एक एवरेज पकड़ के चलते हैं कि आपने, अगर इफ यू आर डूइंग अ मास्टर्स, गुड फॉर यू। लेकिन मोस्ट लोग यहाँ पे, जो मैक्सिमम लोग हैं यहाँ पे 1-2 साल का डिप्लोमा करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो यस, 87% पीपल फाइंड एम्प्लॉयमेंट। एवरेज जो यहाँ पे सैलरी रहती है दैट इज $47,000, गोज अप टू 58,000। अगेन ये डेटा पुराना है, 2016 का डेटा है, डू नॉट फॉरगेट दैट। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर सर्च करते हैं, ठीक है। तो यस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, अगर आप आगे जाके ह्यूमन रिसोर्स फील्ड में मैनेजर बनते हो, देन यस, आपको जो बेस सैलरी है ऑन एन एवरेज आपको 55,000 से लेकर 113,000 तक की कनाडा में रेंज ऑफर की जाती है, ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैगिल यूनिवर्सिटी इज हायरिंग अ ह्यूमन रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, वो उसको $47,000 दे रहे हैं पर ईयर के। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, तो ठीक है, तो भी स्पेसिफिक हम सिविल इंजीनियरिंग के बारे में और देखते हैं, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग वेरी इंटरेस्टिंग, देखते हैं क्या होता है। सिविल इंजीनियरिंग, ओहो बहुत ही बढ़िया। जो यहाँ पे मीडियन अर्निंग है सिविल इंजीनियरिंग में, दैट इज $74,000, बहुत ही बढ़िया। 89% ऑफ द ग्रेजुएट्स हैव बीन एबल टू फाइंड जॉब। अगेन 2016 का डेटा है, नेवर फॉरगेट। तो यार कंस्ट्रक्शन मैनेजर, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, तो यार देखते हैं 60% ग्रेजुएट्स सीधा सिविल इंजीनियर की पोजीशन पे काम करते हैं। तो लेट्स सी, सिविल इंजीनियर पूरे कनाडा में सर्च करते हैं क्या सैलरी ऑफर हो रही है। तो यार सिविल इंजीनियर आप देखो, क्यूबिट सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे 89,000 की सैलरी ऑफर कर रही है। हैथ सिविल इंजीनियरिंग GTA में, मॉन्ट्रियल में, ये अप टू $63,000 की सैलरी ऑफर कर रही है आपको। उसके बाद BGC इंजीनियरिंग, ये आपको 100,000 तक की सैलरी ऑफर कर रही है, ठीक है, कैलगरी के अंदर। तो यार सिविल इंजीनियरिंग ऑफ कोर्स इज़ वेरी जियोग्राफिकल बेस्ड। इट वुड बी अ गुड आइडिया टू चेक कि भाई किस एरिया में किस हिसाब से सैलरी मिल रही है। यहाँ पे मैं वेजेस पे मैंने क्लिक किया, तो यार यहाँ देखो साफ साफ आपको बहुत बड़ा फ़र्क पता चल जाएगा। अगर आप नोवा स्कोशिया में सिविल इंजीनियर की जॉब लोगे तो आपको जो मैक्सिमम सैलरी मिल सकती है दैट इज़ 49.45, जो कि अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा में जाओगे या फिर लेट्स से ओंटारियो में भी जाओगे तो दैट इज़ नियर दी मीडियन। जो नोवा स्कोशिया का मैक्सिमम है वो उन सब स्टेट्स का मीडियन है। तो यार अगर आप इंडिया में बैठे हो, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हो कनाडा में, तो यू नो कौन से प्रोविंस आपको नहीं जाना। ओके,
केमिकल, ओके, बीएससी केमिकल्स, ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। केमिकल मैंने शायद कुछ दिन पहले सर्च किया था, दोबारा देखते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, लेट्स सी, केमिकल इंजीनियरिंग देखते हैं क्या आता है। वाओ, वाओ, मुझे 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 एक्सपेक्टेशन यही थी कि अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग करते हो आपकी मीडियन सैलरी इज $91,000 विच इज प्रीटी स्वीट टू स्टार्ट विद। ठीक है, एवरेज सैलरी इज अराउंड 69,400 विच इज $70,000 से लेकर $1,20,000 तक आप कमा सकते हो, विच इज अमेजिंग। प्रॉस्पेक्ट्स देखते हैं इसके, किस स्टेट में कितने अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो देखो यार, जॉब अपॉर्चुनिटीज ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में हो, अल्बर्टा में फेयर, ब्रिटिश कोलंबिया में गुड, मैनिटोबा में नो आइडिया, न्यू ब्रंसविक में फेयर, इतनी सारी प्रोविंसेस में अनडिटरमाइंड, मतलब इतना डेटा है ही नहीं कि हम कुछ प्रिडिक्शन कर पाए। ठीक है, तो अगर इफ यू आर लुकिंग टू परस्यू केमिकल इंजीनियरिंग इन कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक और सस्कैचुइन, दिस इज द प्लेस दैट वेयर यू वांट टू बी, राइट। अगला देखते हैं, सप्लाई चेन, जो सब जानना चाहते हैं। सप्लाई चेन इज़ अ वेरी फेमस कोर्स जो इंडिया में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये लोग पिच करते हैं। एंड अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो तो यू नो कि हम इस टाइम पे बहुत बड़ी सप्लाई शॉर्टेज के अंदर हैं। ठीक है, पूरे ग्लोबल सप्लाई शॉर्टेज चल रही है, तो सप्लाई चेन हैज़ बिकम अ वेरी की एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर मैनी कंपनीज। ठीक है, एवरीबडी वांट्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो देखते हैं सप्लाई चेन, ओके। तो यार देखते हैं सप्लाई चेन मैनेजर को कितनी सैलरी मिलती है कनाडा में। यहाँ देखो $85,000। तो जीटीए में, टोरंटो एरिया में जो प्रेस्टो फेमस कंपनी है, वहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजर को $128,000 की सैलरी ऑफर की जा रही है। ग्लोबलॉज में अगेन टोरंटो में $52,000, टीडी में वेंडर मैनेजर $93,000, नेस्ले सप्लाई चेन एनालिस्ट $52,000। तो यार यहाँ पे आपको आइडिया मिल गया कि यार सप्लाई चेन की बहुत डिमांड है, बहुत 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 डिमांड है। सप्लाई चेन इज़ अ गुड कोर्स, किसी को लेना है तो आप लेके आ सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग मैंने कवर कर दिया, जैमन ने पूछा है। उसके बाद सप्लाई चेन अदब मैंने कवर कर दिया, फाइनेंस मैंने कवर कर दिया। फाइनेंस को मैं लास्ट में थोड़ा डिटेल में और कवर करूँगा क्योंकि मैं पर्सनली खुद फाइनेंस का कोर्स परस्यू कर रहा हूँ, तो आई शो यू मैंने कैसे रिसर्च करा और हाउ डिड आई एंड अप इन ब्रिटिश कोलंबिया। बायोटेक, लेट्स सी बायोटेक। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग इमर्जिंग फील्ड है। ठीक है, बायोटेक डिप्लोमा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप डिप्लोमा कर रहे हो, मास्टर्स करने नहीं आ रहे। मास्टर्स की तो आई नो कि सैलरी बहुत ज़्यादा होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, मास्टर्स की अर्निंग पोटेंशियल सीधा ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, लेकिन अभी हम वी विल स्टिक टू डिप्लोमा। ठीक है, ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा आपने बायोटेक में आप लेके आए, एवरेज सैलरी आपकी इज $46,000। ओके, 80% ऑफ द ग्रेजुएट्स आर एबल टू फाइंड जॉब्स। मार्केटिंग, ओके, मार्केटिंग किसने पूछा है? मयंक शर्मा ने पूछा है मार्केटिंग। तो यार चलो मार्केटिंग देखते हैं। मार्केटिंग के डिप्लोमा, बहुत बढ़िया, 86% ऑफ मार्केटिंग ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयड, 45,000 एवरेज सैलरी है। ठीक है, अब लिंक्डइन पे चलते हैं मार्केटिंग के देखने के लिए, मुझे पता है यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। ओके, मार्केटिंग मैनेजर की जो सैलरी है, जैसे टेलस, यहाँ की बहुत बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो फ़ोन और इंटरनेट प्रोवाइड करती है, $70,000। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट मैनेजर की सैलरी इज $94,000, अमेरिकन एक्सप्रेस 66,000, अगेन रॉजर्स ब्रांड मैनेजर $81,000। तो आपको लग गया आइडिया कि कितना पैसा बन रहा है मार्केटिंग का कोर्स करके एंड क्या क्या जॉब ओपनिंग्स वगैरह है। ठीक है, चेतन यति बोले मानव संसाधन मतलब ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी कवर्ड, और मनीष शर्मा सिविल इंजीनियरिंग ऑलरेडी कवर, अनिल सिविल इंजीनियरिंग ऑलरेडी कवर्ड। कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन किशन पूछ रहे हैं, लेट्स सी कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन, कंप्यूटर सिस्टम मैं सिर्फ बेसिक जो लिखा है मैं उस पर सर्च कर रहा हूँ। लेट्स सी कंप्यूटर सिस्टम टेक्नोलॉजी, 87% आर एम्प्लॉयड विच इज गुड। हाउ मच डू रीसेंट ग्रेजुएट्स अर्न? एवरेज सैलरी 58,000। ओके, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन, इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिस्ट, तो लेट्स से कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन, क्योंकि 15% लोग इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट। लेट्स सी क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, वेजेस देखते हैं, सिंपल के अप टू $57 तक ऑफर हो रही है अल्बर्टा में, $50 ऑफर हो रही है आपको हाई ब्रिटिश कोलंबिया में,
और मैनिटोबा में भी सेम है। तो यस, दिस इज गोइंग गुड, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं दिख रही मुझे, बहुत बढ़िया। ऑल तो जो कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन का जॉब है, मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में उसकी बहुत अच्छी गुड जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं, एंड इट्स गुड, डोंट वरी अबाउट इट। फाइनेंस, ऋषिदेव फाइनेंस, ब्रो फाइनेंस तो मैं आपको बोल रहा हूँ, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग दे आर नेवर गोना गो अवे। बहुत अच्छे वहाँ पे बहुत अच्छे यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स हैं, एंड फाइनेंस जस्ट गो फॉर इट, पिक योर कोर्स एंड गो फॉर इट। फाइनेंस थम्स अप। ईशा टकरार, फाइनेंस, गो फॉर इट। आई वांट टू स्टार्ट माय ऑनलाइन बिजनेस। यार जब तक आप स्टूडेंट हो आप बिजनेस नहीं कर सकते, वर्क परमिट पे आने के बाद आप जो आपको करना है वो करो। बायोटेक्नोलॉजी ऑलरेडी कवर्ड। ईशान मित्तल, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, गो फॉर इट। बैंकिंग, चलो आप अब देखो, मैंने फाइनेंस पहले ही कवर कर दिया, लेकिन लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक और बैंकिंग सर्च करके देखते हैं क्या आता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट सर्विसेज, ओके। अगर कोई स्पेसिफिक कोर्स है, अगेन 88% एम्प्लॉयमेंट रीचिंग अप टू 90%, 52,000 यहाँ की एवरेज जो आपकी मीडियन वेज है। तो यार KPMG में अकाउंटेंट की सैलरीज आप देखो $62,000, ठीक है। MNP स्टाफ अकाउंटेंट, सॉरी EY स्टाफ अकाउंटेंट $48,000, EY सीनियर अकाउंटेंट $63,000। तो यस, अगर किसी को अकाउंटिंग का कोर्स लेके आना है, गो फॉर इट। इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ये भी कोर्स बहुत ज़्यादा, ये लीजा ने पूछा है दैट इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ये कोर्स इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जाता है, बहुत ज़्यादा ऑफर किया जाता है अपने एजेंट्स के थ्रू। तो देखते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का क्या स्कोप है, लेट्स सी। आई डोंट थिंक इतना स्पेसिफिक आएगा। इंटरनेशनल बिजनेस, लेट्स सी क्या आता है। International business, 83% of the graduates who are studying international business, trade and commerce are able to find jobs. $45,000 उनकी मीडियन सैलरी है, as starts at 34,000 और goes up to 58,000. अकाउंटिंग मैंने कवर कर दिया, लेकिन स्टिल एक बार स्पेसिफिकली अकाउंटिंग सर्च कर देते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग, ठीक है। अगर आप कोई डिप्लोमा कर रहे हो अकाउंटिंग में, लेट्स सर्च फॉर अकाउंटिंग स्पेसिफिकली। Amazing, 84% of the graduates are employed as of 2016's data. Median earnings are 43,000. अभी इससे बहुत ज़्यादा होगी। देखो अकाउंटेंट, ठीक है, अकाउंटेंट, सिंपल अकाउंटेंट सर्च करते हैं ऑल ओवर कैनेडा में। एवरेज सैलरीज 52,900 जो कि लेटेस्ट अपडेटेड है। MNP is giving 46,000 up to 62,000. KPMG is giving 62,000. One of my personal favorite fields, logistics and material management, specifically logistics, 83% employment, 45,000 जो आपकी मीडियन सैलरी है। बट व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज़ कि अगर मैं लॉजिस्टिक्स को लिंक्डइन पे सर्च करूँ, अगर मैं लॉजिस्टिक्स मैनेजर को लिंक्डइन पे सर्च करूँ, आप एवरेज सैलरी देखो $70,000, ठीक है, $69,000, $68,000। कैलगरी के अंदर लॉजिस्टिक मैनेजर की सैलरी गोज अप टू $93,000। तो यस, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स, ग्रेट कोर्स, गो फॉर इट। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यार अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एक बहुत ही, क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा हमारे जो इंडिया में एजेंट है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वाले कोर्स को पुश करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है, क्या कुछ डेटा है उस पर है भी या नहीं, देखते हैं। early childhood education and teaching, okay, very nice. Again 87% of the graduates are able to find jobs. Median earning थोड़ी लो है, $37,000, और जो lowest है that is just $27,000, which is not a lot. आप इससे कई ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं लिंक्डइन पे सर्च करूँ, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर देखते हैं, ठीक है। $19 पर आवर, $22 पर आवर। तो यार 19 तो यहाँ पे अगर आप किसी स्टोर में रिटेल में काम करोगे इतना आपको मिल जाएगा। तो अगर आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कोर्स कर रहे हो 1-2 साल का, और उसके बाद आप $19 पर आवर या $20 पर आवर की सैलरी इज फेयरली लो, ठीक है। इतना तो आप अगर किसी मोबाइल स्टोर में काम करोगे तो आपको उससे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। SAP, ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, SAP, देखते हैं। SAP SAP स्पेशलिस्ट, ये SAP कंसल्टेंट देखते हैं। $85,000 पर ईयर, एंड GTA में जो इन्फोसिस कंपनी है दैट इज ऑफरिंग $100,000 पर ईयर। बहुत ही अमेजिंग इसके अंदर स्कोप है। अगर इफ यू आर समवन, ये किसने क्वेश्चन पूछा था, SAP,
सच्चिदानंद, इफ आई एम सेइंग योर नेम राइट, सच्चिदानंद ने पूछा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसएपी, गो फॉर इट, अमेजिंग, बहुत ज़्यादा इसके अंदर, इनफैक्ट दिस इज वे अबव एवरेज, राइट। इसका बेस सैलरी यहाँ पे बेस रेंज स्टार्ट एट 50,000, सो यार आई एम अज्यूमिंग कि आप यू कैन ओवरवर्क एवरीवन, तो आपको बेस से तो ऊपर ही मिलेगा। In Artemis is asking investment banker, again very close to finance, but I'll show you something interesting. Investment banking associate देखते हैं, ठीक है। $120,000, this is where you begin. Investment banking associate, TD is offering $194,000 up to 200,000, but yes, be very sure ये बहुत ही दिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो जॉब होती है, इन पूरे फाइनेंस का जो पूरा स्कोप है उसके अंदर, जो स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट बैंकर की जॉब होती है, दैट इज़ फॉर द स्मार्टेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट पीपल ऑफ द होल बंच। तो यार हर किसी के बस की नहीं है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब क्रैक करना, क्रैक कर लिया तो उसके अंदर कई सालों के लिए काम करना। साक्षी ने पूछा है HR मैनेजमेंट ऑलरेडी कवर्ड। हर्ष ने पूछा है VFX ग्राफिक्स ऑलरेडी कवर्ड। एविएशन सेक्टर वेरी इंटरेस्टिंग, एविएशन स्पेशलिस्ट, देखते हैं यार कि इसके अंदर क्या क्या डेटा आता है। एविएशन वेरी इंटरेस्टिंग, वाओ, 91% of the recent graduates are employed. Average earning is between $56,000. दो लोगों ने पूछा हुआ है, आदिल ने और संजीव ने, वेब डेवलपमेंट। सो लेट्स सी वेब डेवलपर का क्या है। वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपर्स आर मेकिंग गुड मनी, ओके। वैंकूवर में हायरिंग है $80,000, मॉन्ट्रियल में हायरिंग है $57,000 पर ईयर। लॉ, ओके, पवन कुमार ने पूछा है लॉ, एंड आई थिंक आई मिस्ड इट, ओके, वेरी नाइस। इसके बाद हम एक लास्ट नर्सिंग कवर करेंगे। तो यार लॉ, ठीक है, सब बेसिक लॉ कवर कर रहे हैं। बैचलर्स पे क्लिक करते हैं कि आपने कनाडा में आके LLB करी है। 85% ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड एंड आपकी मीडियन सैलरी $65,000, विच इज़ अमेजिंग। उसके बाद लॉयर की सैलरी हम लिंक्डइन पे देखते हैं क्या है। लॉ देखते हैं, वाओ, जैसा कि मुझे एक्सपेक्टेड था, इससे नीचे मुझे कुछ एक्सपेक्टेड था भी नहीं। अगर आप कनाडा में लॉयर बनते हो तो येस यू विल बी मेकिंग एटलीस्ट $100,000 पर ईयर, जैसा कि यहाँ पे डेटा सजेस्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स नो टू केसेस आर सिमिलर, दो लोग सेम नहीं होते, बट यस एवरेज जो यहाँ पे है दैट गोज अप टू $100,000। सो यस, इफ समवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू परस्यू लॉ, गो फॉर इट, बट बी रेडी कि बहुत मेहनत होती है। यस, यू हैव टू गो थ्रू द स्ट्रगल और ग्राइंड है, लेकिन ग्रेट मनी इज बीइंग मेड। नर्सिंग कवर करते हैं। 87% ऑफ द ग्रेजुएट्स आर एम्प्लॉयड, $54,000 आपकी एवरेज सैलरी रहेगी, विच इज़ अमेजिंग। तो यार इस वीडियो से मेरा पर्पस क्या था? मेरा पर्पस ये है कि मैंने आपको टूल्स दिखा दिए कि आप जॉब बैंक में जाओ, इस वेबसाइट पे 1 से 2 घंटा बिताओ, इस वेबसाइट पे अपना टाइम लगाओ, 1 घंटा 2 घंटा लगाओ। ज़रूरी नहीं है जो करियर आपने सेलेक्ट किया उसी में आपको, आपने कसम खा ली मुझे उसी में काम करना है, नहीं। मैंने 12th में साइंस ली थी, फिर मैंने फाइनेंस लिया, फिर मैं अभी रिसर्च एनालिस्ट की तरफ जा रहा हूँ। तो यार ऐसा कोई कसम नहीं खा लिया कि हमने एक ही फील्ड में जो हमने डिसाइड कर लिया वही करना है। आप रिसर्च करो, आप देखो कि क्या उस फील्ड में स्कोप है, नहीं है, थोड़ा सा मॉडिफाई करो, कीप इट इन लाइन विद योर इंटरेस्ट्स, बट ऑफ कोर्स बी फ्लेक्सिबल कि भाई मार्केट में जो डिमांड में है हम उस तरफ ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। तो 2 टूल्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। जॉब बैंक में आप सर्च कर सकते हो करियर प्लानिंग। मैंने आने से पहले पूरा रिसर्च किया था कि अगर मैं फाइनेंस फील्ड में घुसता हूँ तो अगर लेट्स से रिसर्च एनालिस्ट, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, नहीं तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एसोसिएट, नहीं तो फिर उसके बाद फाइनेंस मैनेजर, उसके बाद किसी फंड का मैनेजर, कोई PE एनालिस्ट, बहुत सारी साइड, बहुत सारी इसके अंदर फाइनेंस बहुत बड़ी फील्ड है, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो यस, मैंने अपनी रिसर्च करी थी, मुझे पता था कि ये 10 पोजीशन है जिनके लिए मैं एम करूंगा जब मैं फाइनली ग्रेजुएट होऊंगा। तो यार उसमें से कहीं ना कहीं तो अपन फिट हो ही जाएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइजर वॉज वन ऑफ देम। तो अपनी रिसर्च करो। मेरा हमेशा इस चैनल पे यही गोल रहता है कि मैं आपको फोर्स करूं कि आप अपनी रिसर्च करो, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं उस पर बिल्कुल 0% यकीन रखना। खुद वेबसाइट खोलो, खुद अपने हाथ से लिखो और खुद डिटेल डाल के देखो, खुद पढ़ो, एक्सप्लोर करो। लिंक्डइन पे जाओ, देखो क्या एवरेज सैलरी मिल रही है, क्या है उस फील्ड में, क्या ऑफर है, कितने लोएस्ट सैलरी है, किस एरिया में ज़्यादा जॉब्स हैं, ठीक है।
तो यस, दैट वाज अबाउट द वीडियो। आई होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल। तो यार मैं 3 वीक से एग्ज़ाम चल रहे थे, मैं उसमें बिजी था। वो अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, आई एम फ्री टिल नेक्स्ट मार्च। अब अगली जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च में होंगे। तो आई एम रेडी, बहुत सारी वीडियोस लाइंड अप हैं, मैंने शूट कर रखी है, एडिट करनी है। सो आई विल सी यू सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, इस टाइप का कंटेंट आपको अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ मैंने इसके अंदर कुछ मैंने मिस किया, कुछ मैंने गलती करी है, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू एक्नॉलेज और हेल्प यू। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।